कोई भी खुले ढाबे पर जो खाना खाया जाता है तो वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कंटेजियस बोलते हैं, एक को दूसरे से होती है, ऐसे नहीं है। और उन पर इलाज भी होता है, उनका इलाज भी मेडिकल साइंस को काफ़ी अच्छी तरह से मालूम है। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और सेहत की बात में आज बात करते हैं पुणे में जो जीबीएस नाम की एक बीमारी के मरीज पाए गए हैं। 24 का आंकड़ा 26 तक गया है और कुछ मरीज उनमें से आईसीयू में यानी अति दक्षता विभाग में भर्ती किए गए हैं। ये क्या है बीमारी, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर अविनाश जी भोंडवे, आईएमए के माजी अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो जीबीएस क्या है, ये बीमारी पुरानी, क्योंकि नया कोई भी नाम सुनते हैं तो लोग अमूमन घबरा जाते हैं कि क्या ये नया आ गया कुछ कोविड की तरह। जीबीएस ये बिल्कुल ही नई बीमारी नहीं है। ये कई सालों से यानी 50-60 सालों से मेडिकल साइंस को मालूम है जी। और इसके जो पेशेंट्स है वो बार बार पाए जाते हैं, पूरे दुनिया में पाए जाते हैं, पूना में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, पूरे इंडिया में हर जगह पर ये मरीज जो है वो पाए जाते हैं और उन पर इलाज भी होता है। उनका इलाज भी मेडिकल साइंस को काफ़ी अच्छी तरह से मालूम है। तो ये नई बीमारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बीमारी है ये जो कंटेजियस बोलते हैं, एक को दूसरे से होती है, ऐसे नहीं है। ये जो है इसकी जो शुरुआत है, इसका जो रीजन है होने की, तो उसमें उन लोगों को कोई इन्फेक्टिव बीमारी यानी जंतुओं से या विषाणु से या वायरसेस से जो बीमारियां होती है उससे शुरुआत होती है और वो बीमारी ठीक हो जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद इस बीमारी की वजह से इन लोगों की जो प्रतिकार प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम रहती है उस पर असर होता है और वो उसके बाद ये उनके जो अपना दिमाग रहता है या अपनी जो मज्जा संस्था रहती है, यानी जिसको तो अपना ब्रेन रहता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उस पर असर होता है सब जी। तो इस पर असर होने के बाद शरीर में कुछ लक्षण पाए जाते हैं और ये बीमारी शुरू होती है। यानी ये ऑटो इम्यून बीमारी है। हाँ, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो पहले किसी इन्फेक्टिव बीमारी से हो जाती है। फिर इसका जो टेस्टिंग है वो क्या है, कैसे पता चलता है और प्राथमिक तौर पर लक्षण क्या शुरू हो जाते हैं और कैसे बढ़ते जाते हैं? इसके लक्षण बहुत यानी ध्यान देने जैसे है, यानी बहुत जरूरी है सबको समझना जी। इसमें ये हो जाता है कि अपने शरीर के जो मांसपेशियां है उस पर उनका असर होता है। अपनी जो नर्व्स रहती है, जो दिमाग की जो नर्व्स रहती है वो सब मसल्स पर काम करती है, यानी अपनी मसल्स के जो मूवमेंट रहती है वो नर्व्स पर रहती है। तो वो नर्व्स इफेक्ट होने की वजह से ये मसल्स का काम कम हो जाता है, वो वीक हो जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो उसकी शुरुआत अक्सर जो है वो पांवों से पाई जाती है, यानी आपके पांव, आपके पैर, आपकी जो थाइज है वहां पर आपको वो मसल जो है वो कमजोर हो जाते हैं। आपको उठने को मुश्किल हो जाता है, चलने को मुश्किल होता है। अगर आप चलने का प्रयास करो तो आप इधर उधर आपका बैलेंस जा सकता है। उसके बाद ये जो है वो ये होके आपके पेशाब पर या स्टूल्स पर यानी उस पर भी असर होता है। आप खाना नहीं खा सकते। आपका जो खाना है वो निगलने के टाइम भी आपको तकलीफ हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो सांस है, सांस लेने का हम जो सांस लेते हैं वो अपने छाती में जो सैकड़ों स्नायु मसल्स रहते हैं उस पर रहता है। ये मसल्स जो है वो मसल्स भी वीक हो जाते हैं और उस आदमी को सांस लेने को तकलीफ होने लगती है। इतना भी वो तकलीफ बढ़ने के बाद उसकी सांस बंद भी हो सकती है, क्योंकि सांस लेने के लिए जो आपके मसल्स आपके फेफड़े में जाने के लिए सांस जो मसल्स फूलने चाहिए वो नहीं होते। तो इसलिए वो पेशेंट जो है वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। तो ऐसे में उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। तो ये प्रारंभिक लक्षण रहते हैं और वो ऐसे ऐसे बीमारी बढ़ जाती है। अगर शुरू में ही आपने अगर उस पर ध्यान दिया और डॉक्टर को बताया, अच्छी जगह पर बताया, तो उसका डायग्नोसिस करके वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अक्सर ये पाया जाता है कि इसमें से काफ़ी लोग ये पूरे ठीक हो जाते हैं। पुणे में जो पाए गए हैं मरीज, क्या वजह आपको प्राथमिक तौर पर दिख रही? बहुत जल्दबाजी होगी लेकिन फिर भी एक टिपिकल पैटर्न कुछ कभी कभी दिख जाता है, वो क्या दिखा है?
अभी पूना में और पूना डिस्ट्रिक्ट में, पूना जी। जिले में जो 20 से ज़्यादा यानी 25-26 जो पेशेंट्स आए हैं, तो उनमें से कुछ पेशेंट्स को मैं मिला, उनके डॉक्टर से भी बात किया। तो एक बात पाई गई है कि ये सब जो पेशेंट्स है उनको कुछ दिनों से पहले यानी पेट की बीमारी हुई थी उनको, यानी लूज मोशंस और गैस्ट्रो जिसको बोलते हैं वो हुआ था, और वो अच्छा होने के बाद ये बीमारी उनको महसूस हो गई। तो हो सकता है कि पूना का या पुणे डिस्ट्रिक्ट का जो पीने का पानी है उसका जो है उसमें काफी पोल्यूशन हो गया है, और उस वजह से ये बीमारी ज्यादा मायने में पाई गई है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए पुणे के लोगों ने खास तौर से कि ये इसको दूर रख सके? किसी भी बीमारी है, ऐसी जो बीमारियां रहती है उसको जो हम वो प्रतिबंध करना ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये कैसे टाल सकते हैं ये हर एक को जानना जरूरी है। तो पहली बात है कि ये इन्फेक्टिव बीमारी से होती है, यानी सर्दी खांसी कफ, अभी ठंडी का मौसम चालू है तो हर किसी को या बहुत लोगों को सर्दी खांसी बुखार आता है। तो ऐसा बुखार होने के बाद अपने आप अपने मन से दवाइयाँ मत लो, ये आप डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेना। और अभी आपने ये देखा कि पानी खराब होने की वजह से या बाहर का खाने की वजह से ये जो बीमारियां होती है पेट की, लूज मोशंस और ये गैस्ट्रो, ये अक्सर ये बाहर की जो खुले में रखी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे कि हथकड़ियों पर या कोई भी खुले ढाबे पर जो खाना खाया जाता है तो वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये खाना आप टालना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको लूज मोशंस भी हुए तो भी उसका पूरा इलाज ठीक से करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां होने के बाद अगर आपको पैरों में कमजोरी लगे, चलने को तकलीफ हो गई, या आप उठना बैठना आपको मुश्किल हो गया, तो तुरंत आपके नज़दीक के किसी भी अच्छे डॉक्टर को या अच्छे अस्पताल में आपको दिखाना चाहिए और इसकी जांच करना चाहिए। इसकी जांच बहुत ही आसान रहती है और डॉक्टर इसका इलाज भी काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर किसी इस बीमारी में एक बात है कि किसी को एकदम 1-2 दिन में ही वो सीरियस हो सकता है, 2 दिन में ही उसके सांस लेने की जो सब मसल्स है वो भी उस पर भी असर होता है, तो ऐसे में उसको आईसीयू में भी रखना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये जो प्रतिबंध है तो उसमें आपको जो हाइजीन है, यानी साफ सुथरा खाना खाना, ताज़ा और गर्म खाना खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, घर का ही खाना ले लेना, तो ये बातों पर ध्यान लेना चाहिए। और पानी जो है वो उबाल के ठंडा किया हुआ या फिल्टर से जो पानी आता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। करने की बात तो बहुत सिंपल है, कोई भी जो ये उपाय जो रहते हैं टालने के, ये बहुत ही सिंपल रहते हैं, लेकिन उस पर आप हमेशा ये नज़रअंदाज हो जाते हैं। हाथ धोना, आपके हाथ, मुंह को और नाक को हाथ धोना, वो पहले हाथ लगाने से पहले हाथ साफ करना साबुन पानी से या सैनिटाइजर से, ये हमने कोविड में सीखा था। कितने लोग उसके बाद ये कर रहे हैं, तो ये नहीं होता। ये जो सावधानियां है ये किसी भी बीमारी को टालने के लिए बहुत जरूरी रहती है, तो इस बीमारी का भी टालना है तो ये बहुत ही जरूरी है। यानी डॉक्टर साहब एक तरह से कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए। कोई भी छोटा सा लक्षण अगर दिख जाता है तो खुद से दवाई मत लीजिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर जो है उनके पास जाकर उनकी सलाह से ये दवाइयाँ जो है वो लीजिए, इलाज कीजिए। सावधानी बरते, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसके साथ मैं डॉक्टर साहब से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।